डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 35 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 23 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम आज बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो, जिज्ञासा आ गई है, ज्ञान भैया भी आ गए हैं। आप में से कौन कौन क्लास में आ चुका है अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दो विद प्रेजेंट एंड योर नेम। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। मोशन में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। आपको याद होगा कि मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव कर चुके हैं और आज हम प्रूव करने हैं वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूव करने का मतलब डिराइव करना, फिजिक्स में बोलते हैं डिराइव करना, डिराइव मैथ्स में बोलते हैं प्रूव करना, फिजिक्स में बोलते हैं डिराइव करना, कि आखिर जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बना कैसे है, उसकी इक्वेशन बनी कैसे है, उसको हम प्रूव करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रायंगल को लेकर प्रूव करेंगे और आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। तो देखो, ज्ञान भैया जो हैं वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी तरफ देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हाउ कैन वी डिराइव बाय इट्स ग्राफिकल मेथड। पूछ रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है और क्या हम इसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो जिज्ञासा क्या कहती हैं। ज्ञान, we know that when object move along a straight line with uniform acceleration, it cover a definite distance in a particular time interval। कि ज्ञान, जब भी हम straight line में यूनिफॉर्म acceleration में चलते हैं तो हम कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल करते हैं और जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो दिस डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस डिस्टेंस को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, जो क्या होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तीनों इक्वेशन के जो मोशन के फॉर्मूले हैं गाइस वो आपको याद करना है, बिल्कुल रट लो, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट से वैल्यू पुट करके आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। एस मतलब क्या होता है? एस हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी यहाँ पे दिया नहीं है, टी मतलब टाइम, हाफ और ए मतलब एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि साइंस भी मैथ बन गया है, साइंस में भी सवाल कर रहे हैं, तो ये गाइस फिजिक्स है, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स मतलब होता है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, और आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पे बिल्कुल मार्क्स नहीं कटते, फुल मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 बार बोल लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, साथ साथ में याद हो जाएगा। अब इसमें ये बोल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टाइम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि टाइम के साथ जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है वो दिखाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? इसकी हेल्प से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है और पोजीशन का रिलेशन बताता है, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव बाय वेलोसिटी ग्राफ ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम डिराइव कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो आगे देखते हैं क्या किस तरीके से हम इसे डिराइव करेंगे। देखो, डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ टाइम पोजीशन रिलेशन ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले आपको ग्राफ को समझना होगा। आपको 2 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। नंबर 1 ट्रायंगल यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लोजअप में दिखाया हुआ है। देखो ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली ओ पॉइंट पे, ये यहाँ पे ओ पॉइंट है। इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल यहाँ ओ से लेकर ए तक चलता है, ठीक है। वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? यू वेलोसिटी। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, वो पॉइंट होता है बी पर जब जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है वी को, ठीक है। इसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक इनिशियल है, तो इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया, ठीक है। और अब इन पॉइंट्स के बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ। हमें
डिस्टेंस निकालना है। अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं कि ग्राफ की हेल्प से कैसे बनाएंगे। ये तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया और पॉइंट्स को लोकेट कर दिए। अब ग्राफ में देखो कि ग्राफ, ये हमारा पॉइंट क्या है, B है, ये हमारा D है, ठीक है, ये हमारा C है, ये O है और ये A है। डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे ग्राफ में, इसको थोड़ा सा रिकॉल करो। डिस्टेंस कैसे निकालते थे, विद द हेल्प ऑफ एरिया। जितना भी एरिया बनता है दो पॉइंट्स के बीच में, वही तो हमारा डिस्टेंस होता था। ये हमने निकालना सीखा था ग्राफ में कि अगर ये पूरा डिस्टेंस है तो ये पूरा जो एरिया है, एरिया निकालते थे। और एरिया निकालने के लिए आपको याद होगा हम कैसे एरिया निकालते थे। यहाँ पे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। वही वाली चीज को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट। इस ग्राफ को देखो कि इसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है ए क्या है, यूनिफॉर्म है और इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यू हमारा जीरो नहीं है। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आप देखो, कुछ वैल्यू है ना इनिशियल वेलोसिटी की, तो जीरो तो नहीं है। और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, बी पॉइंट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी है। टाइम इंटरवल अगर मैं बोलूँ तो ये आपका टाइम है। टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम t लग रहा है हमारा पूरा ट्रेवल करने पे। और अगर हम यहाँ से b पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, c पॉइंट हो जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, ये है o, ये है a, ये है A, ये है B, ये है C। तो ये पूरा जितना एरिया होगा वही क्या होगा, वही होगा डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, OADC देखो OADC, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ABD, ABD, ये एरिया प्लस ये एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये आप सबको पता है। तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा, जरा देख लो, लेंथ इसकी क्या होगी, ये और ये इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। तो देखो वही हमने लिखा है कि S इक्वल टू S मतलब डिस्टेंस OA इंटू OC। OA कहाँ पे है, OA, ये इसकी लेंथ हो गई, और OC इसकी क्या हो गई, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है AD इसका बेस है ट्रायंगल का, और हाइट कितनी है बेटा, हाइट है BD इसकी क्या है, हाइट। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन में सबकी वैल्यूज़ अगर आप पुट कर दोगे तो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। कैसे वैल्यू पुट करोगे, OA की वैल्यू हमने इनिशियल में क्या मानी थी, OA की वैल्यू हमने क्या मानी थी, U मानी थी। OC और OD कितना है, T है। अगर मैं बात करूं कि OC या AD इसकी वैल्यू कितनी है, T, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T, और BD की वैल्यू कितनी है, तो BD की वैल्यू कितनी है, AT। A मतलब एक्सीलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा BD है। BD क्या है, AT। अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हो, देखो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर देते हो कि जो फर्स्ट इक्वेशन है OA की जगह पे U, OC की जगह पे T हाफ, और इसके बाद AD की जगह पे T और BT की जगह पे AT, तो क्या बन जाएगा, U इंटू T क्या बन गया, UT हाफ T इंटू AT, तो AT स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अब इसमें वैल्यूज क्या बताती है, U मतलब इनिशियल, A मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, V मतलब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, S मतलब डिस्टेंस होता है, T मतलब टाइम होता है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, बहुत इजी था। अब देखो आपको एक न्यूमेरिकल दिया है इसी इक्वेशन पर बेस्ड। न्यूमेरिकल क्यों दिया है, तो आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है। क्वेश्चन दिया है
द ब्रेक अप्लाइज टू अ बस प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन। जो क्वेश्चन आपने पिछली वर्कशीट में किया था ना, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे दिया है। इसमें बोला है कि आप ब्रेक बस में अप्लाई करते हो, ठीक है, और उस पर एक्सीलरेशन कितना होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन होता है। अपोजिट डायरेक्शन में आप धक्का खाओगे, जैसे ही बस रुकेगी तो आप थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में धक्का खाओगे। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द बस टेक 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लेती है बस पूरा स्टेबल होने में। स्टॉप ऑफ द ब्रेक अप्लाई करने के बाद, जैसे बस ब्रेक अप्लाई किया 2 सेकेंड में बस स्टेबल हो जाती है। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, इस टाइम में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार और रीड कर लेना। यहाँ तक का क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट वर्कशीट में भी दिया था, उसमें आपको निकालने को वेलोसिटी दे दी थी। यहाँ पे आपको क्या निकालने को दिया है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालने को दिया है। वही चीज करेंगे, एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल में बस रुक गई ना, तो जब रुक गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0। टाइम 2 सेकेंड दे रखा है। पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपको u मिल गया। जैसे ही आपको u मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वही हमने किया है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह पे कितना आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 12, टाइम की जगह पे 2 सेकेंड, 1/2, ए की जगह पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 12 18 24 माइनस का 24, और यहाँ पे आप इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो 24 माइनस 12, तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो 12 मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो डिस्टेंस का आंसर आप लिखोगे मीटर। ठीक है, वेलोसिटी जहाँ पे पूछी थी तो वहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं आज आपको करना क्या है। तो आज आपको करना है राइट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। डिराइव करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अभी हमने किया, इसको हम सिंपल तरीके से और सिंपल तरीके से डिराइव करके बताऊंगी आपको। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी की तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है और आपका जो वेलोसिटी है 5 मीटर टू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 5 सेकेंड में। तो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप पहले ही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, टाइम और पोजीशन रिलेशन दिखाता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 बोला है, ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप यहाँ इसे क्लोजअप में देख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस तरीके से पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये वाला ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो तो और अच्छा है, और ये वाला आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल, इसे नॉर्मल पेज पे ड्रॉ कर सकते हो और इसे ग्राफ में ड्रॉ करके चिपका सकते हो। उसके बाद डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखोगे टाइम, टाइम हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस होती है, ये हमारा क्या होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट चलता है कैसे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी u है, तो जितनी o से लेकर a तक वेलोसिटी है उतनी ही c से लेकर d तक भी होगी, कितनी u। फाइनल वेलोसिटी, पूरी वेलोसिटी कितनी होगी, पूरी वेलोसिटी v होगी, पूरा टाइम कितना होगा t होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ये एरिया होगा प्लस ये एरिया होगा, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले आप दोनों ग्राफ बना लोगे, फिर देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले आपको कुछ चीज़ें जो लेट करनी है उसको लिख लो। लेट मतलब वी हैव टू, हम मान रहे हैं कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की क्या है u, एंड u शुड नॉट बी इक्वल टू 0, u है और u 0 के बराबर नहीं है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट
बी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, टाइम टेकन टू रीच ए टू बी, ए से बी में पहुंचने पे टाइम कितना ले रहा है बेटा, t टाइम ले रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। पहले हमने कुछ चीजें एज्यूम कर ली, ठीक है, तो वो जो चीज़ें हमने मानी है उसको आपको लेट करके दिखाना पड़ेगा, तो हमने लेट कर ली। जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे वहाँ मैंने आपको लिख के नहीं बताया था, ग्राफ में ही समझाया था। क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्कशीट थी बहुत लेट आई थी, मंडे की वर्कशीट, और बच्चों को ऑन टाइम अवेलेबल करवाना था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम कम था, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपके लिए अच्छे से लिख के बताया है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बी सी, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है बी सी फ्रॉम पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। बी पॉइंट यहाँ पे था तो उसके नीचे तक सी तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और हम ये जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, डिस्टेंस ट्रेवल हम किससे निकाल सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, जो एरिया होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस को हम क्या लिख रहे हैं बेटा, डिस्टेंस को हम एस लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, और यहाँ से हमने लिखा रेक्टेंगल का फॉर्मूला ओ ए इंटू ओ सी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये ए डी इंटू बी डी, और ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसमें सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर देते हो, वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू यू है, सी डी और ए डी की वैल्यू कितनी है, बराबर है, टी है, बी डी की वैल्यू 80 है। कैसे, अगर ए इक्वल टू बी डी अपॉन टी होता है तो बी डी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो वही बी डी की वैल्यू कितनी है, 80 है। अगर हम ये पुट कर दें, बाय पुटिंग दीज इक्वेशन वी गेट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको पुट करो, s इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू 80, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, खुश हो जाओ, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। डायग्राम तो आपको बनाना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी, और सारे सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दो, क्या पता बाद में आप भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी कार जो बेटा क्वेश्चन को सब पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, कार आपकी एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, कैसे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू आपको कितनी दिख रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो 5 मीटर क्या होगी, इनिशियल u, और 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, फाइनल। मीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। और टाइम कितना दे रखा है बेटा, 5 सेकेंड टाइम दे रखा है, सॉरी टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपका 5 सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर बाय कार इन दैट टाइम, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे साफ दिख रहा है ना, 5 से 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू हो जा रही है, तो इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी, टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकेंड लिया 5 मीटर से 10 मीटर होने में। एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे देख लो क्लियर दे रखा है आपको। डिस्टेंस ट्रेवल बाय, 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यूजिंग दिस रिलेशन आपको क्या लगाना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आपको पता है u की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू भी 5 प्लस हाफ a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की वैल्यू हो गई और टाइम की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर। तो 5, अब आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 25 प्लस हाफ, और ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो 12.5 मीटर, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लेना बेटा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 प्लस हाफ इंटू 5 5 जा 25, यहाँ पे ये 25/2 आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 25 एलसीएम लेके 50 प्लस 25/2,
ठीक है। 50 + 25 75/2 कर लेना, आपका आंसर 75/2 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 37.5। 10 से एक बार सॉल्व करके खुद ज़रूर देखा करो, ठीक है। 10th क्लास के 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो। सो कार कवर्स डिस्टेंस 37.5 ड्यूरिंग द पीरियड इट्स वेलोसिटी चेंज। तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 37.5 मीटर। सो इजी। वैल्यूज, सारी वैल्यूज अगर आप पहचान जाते हो, पुट करते हो, यू गेट द आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे सॉल्यूशन में टेलीग्राम पे डाल दूंगी। वीडियो समझ में आ गया, आप क्लास में अच्छे से एंजॉय करते हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हमारा जो ये फैमिली है, आप लोग हमारी क्या हो, फैमिली हो। ये आप सारे बच्चे हमारे छोटे भाई बहन की तरह हो। तो जितनी ज़्यादा हमारी फैमिली बड़ी होगी, हम उतना ज़्यादा और अच्छे से चीज़ों को पढ़ाएंगे और ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग क्लास लेके आएंगे। और स्माइल करते रहो, हेल्दी रहो। बाय बाय, टेक केयर।